पत्र दूसरा दिन है, कार्रवाई स्थगित हो गई थी लोकसभा राज्यसभा की, एक बार फिर से शुरू हुई है। सीधा रुख वही का करते हैं। 77 के अधीन जो विषय है, इस अपने मामलों को उठाने के लिए मैं आप सभी से सहयोग चाहता हूँ। 377 महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दे है। 377 ये हमारे सांसदों का अपने महत्वपूर्ण मुद्दे है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग सहयोग करें। प्लीज कोऑपरेट टू कंटिन्यू नो प्लीज आप बैठिए, प्लीज सदन में चर्चा हो। सदन में जो आदरणीय सांसदों का जो विषय है 377 महत्वपूर्ण मुद्दे है। महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर माननीय सांसदगणों को अपने मुद्दे को यहाँ पर बुलाने के लिए आप लोग कृपया महत्वपूर्ण मुद्दे 377 इसको सदन में पेश करने के लिए आप सबसे मैं सहयोगिता चाहता हूँ। प्लीज कोऑपरेट टू इट, प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने आसन पर जाइए और आप सब लोग अपने आसन पर बैठिए। कृपा करके आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब अपने आसन पर जाइए। प्लीज गो टू योर सीट। देखिए, लगातार कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले कार्रवाई स्थगित हुई भारी हंगामे के बीच में और सदन सुचारू रूप से नहीं चल पाया। एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर से स्थगन झेलना पड़ रहा है सभी सांसदों को। तस्वीरें बेहद अहम है। राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष का हंगामा। आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का, बेहद महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। हालांकि सभी सत्र बेहद खास होते हैं, लेकिन मानसून सत्र अहम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर पक्ष विपक्ष आपस में बातचीत करते हैं, सुचारू रूप से चर्चा होती है। ये उम्मीद हम जनता के रूप में कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना हंगामा लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। हालांकि 13 अगस्त चलने वाला मॉनसून सत्र आज दूसरा दिन, और अगर यही हालात रहे तो क्या एक बार फिर से तमाम बिल, जनता के मुद्दे, तमाम ऐसे ही गौन हो जाएंगे? लग तो ऐसे ही रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है, क्योंकि संसद में हंगामा थम नहीं रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। मॉनसून सत्र और मुद्दों की बारिश, एक के बाद एक, बैक टू बैक ऐसे मुद्दे जिससे हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा, और ऐसे में स्थगित करनी पड़ी है राज्यसभा की कार्यवाही। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। प्लीज सदन को चलने में आप सब लोग मदद कीजिए। राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसे ही स्थगित होती रही कार्यवाही तो क्या वाकई में संसद में काम हो पाएगा? क्या वाकई में चर्चा हो पाएगी? क्या ऐसा चलेगा सत्र? क्या सत्र जिसे सुचारू रूप से कहते हैं कि चले, क्या ऐसे ही रहेगा? अगर इस तरह से ही स्थगित कार्यवाही होती रही, कल तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, कल 11 बजे तक के लिए। कल सुबह बुधवार दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, एक के बाद कार्रवाई स्थगित। पहले राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित कल 11 बजे तक, और अब जानकारी मिल रही है कि लोकसभा में भी कार्यवाही स्थगित हो गई है। लेकिन क्या वाकई में अगर ऐसे ही होता रहा तो ऐसे काम चल पाएगा? डिटेल में जानकारी लेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। अदिति, ये उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं की होगी, लेकिन शायद विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी वाकई में कामयाब होती नजर आ रही है आपको? दूसरा दिन है और बस स्थगन कार्यवाही का। देखिए, लोकसभा एडजर्न हो गई कल सुबह 11 बजे तक के लिए, राज्यसभा एडजर्न हो गई कल सुबह 11 बजे तक के लिए। और इसमें कोई खास चौंकने वाली बात इसलिए नहीं है कि ये 18वीं जो संसद है, उसकी जो 8वां सत्र है, उसमें पिछले 6 सत्रों का पहला हफ्ता काम ही नहीं हुआ है। ये एक फैशन बन चुका है कि पहला हफ्ता तो विपक्ष हंगामा करेगा,
जिससे हेडलाइंस हो या जिससे पहले हफ्ते की जो खबरें हो उसमें ये दिखाया जा सके कि विपक्ष ने मांग की है कि वो सरकार से इन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। जैसे आज राहुल गांधी ने छात्रों पर मांग की है बातचीत करने की। देखिए, इसको दो लिहाज से समझने की जरूरत है, क्योंकि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। पहला साइड ये कि विपक्ष सुचारू रूप से संसद नहीं चलने दे रहा, देश की संसद लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है और करोड़ों रुपए का रोज खर्चा हो रहा है जो व्यर्थ पानी की तरह बहा जा रहा है। लेकिन सत्र चलाने का, संसद चलाने की जिम्मा तो सरकार के पास भी है। सवाल ये उठता है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो क्या सरकार ये बात नहीं रखती कि हमारे मुद्दे क्या है? क्या विपक्ष ये बात खुलकर नहीं रखती कि हमारे मुद्दे क्या है? और अगर विपक्ष ये मांग रखती है कि उन्हें किसी मुद्दे पे चर्चा करनी है, तो क्या उन्हें लोकसभा स्पीकर बीच में बिठाकर ये नहीं कह सकते कि आपकी तारीख तय की जाएगी या इसकी जरूरत है या नहीं है? देश में क्या इमरजेंसी मुद्दे जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या बिल आएंगे उस पर उनके। दरअसल देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप जो कि पिछले लंबे समय से पक्ष और विपक्ष के बीच में है, जिसको भरने की जिम्मेदारी या तो संसदीय कार्य मंत्री की होती है या लोकसभा स्पीकर की होती है। तो कुल मिलाकर आज का दिन भी आहूत हुआ, आज का दिन भी आहुति में चढ़ा है, आज भी समय व्यर्थ हुआ है, कल भी नहीं चल पाएगी संसद और ये पूरा सप्ताह यूं ही चला जाएगा। वैसे भी ये सत्र छोटा है, 15 अगस्त से पहले इसको खत्म होना है। इस बीच में 7 इम्पोर्टेंट बिल हैं, 5 नए बिल हैं, 2 पुराने बिल हैं और अभी तो इसमें मैंने अदिति आपने मुख्य बिंदुओं को तो गिना दिया। ये सब हम जान रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण सत्र है। हालांकि सभी सत्र बेहद खास होते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र छोटा लेकिन दमदार। लेकिन 10 मिनट तक भी कार्रवाई ना चलना, आज दूसरा दिन, आपने कहा चौंकने की बात नहीं है, फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया, लेकिन जो भूमिका यहाँ पर तय की जा रही है, चाहे विपक्ष की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के जवाब देने की तरफ से, आम जनता, देश की हम बात कर रहे हैं, देश में क्या अभी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, उसमें क्या संदेश जा रहा है? देखिए, जनता भली भांति समझ रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अब जैसे देश में छात्रों का मुद्दा है या नीट का मुद्दा है या दोबारा कभी पेपर, हालांकि आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हमने वो तमाम मेजर्स लिए कि दोबारा पेपर लीक ना हो, हमने तमाम वो मेजर्स लिए जो 13 लोगों को पकड़ा गया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं संवाद स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष जाहिर तौर पर एक फेलियर दिखाना चाहता है गवर्नमेंट को, इसलिए वो हंगामा करके उस पर चर्चा चाहता है। आजकल सदन में एक फ्रूटफुल चर्चा होने की जगह या तार्किक चर्चा होने की जगह सभी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो इसको अपनी राजनीति का नैरेटिव सेट करने का प्लेटफॉर्म मानने लगा है कि यहाँ से राजनीति सेट होगी, यहाँ से देश को संदेश जाएगा कि विपक्ष क्या, क्योंकि अदरवाइज तो विपक्ष सड़कों पे है ही नहीं। जब इतने दिन से सोनम वांगचुक भूखे थे या बच्चों का पेपर लीक था, तो राहुल गांधी एक अपने अभियान चला रहे हैं, लेकिन संसद एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर देश की हेडलाइंस तैयार होती हैं, जहां पर लोग ये देखते हैं कि संसद में क्या हुआ। जाहिर तौर पे नैरेटिव सेट हो रहा है और ये तय मान के चलिए कि 1 हफ्ता सत्र नहीं चलेगा और उसके बाद लोकसभा स्पीकर और संसदीय कार्य मंत्री एक बैठक करेंगे, राहुल गांधी से बातचीत होगी और फिर 1 हफ्ते सत्र चलेगा और फटाफट अगले 2 हफ्ते में बिल पास होंगे। बीच में विपक्ष की मांग होगी, जैसे पिछली बार SIR पर मांग थी तो चर्चा हुई थी, इस बार पेपर लीक पर मांग होगी, उस पर चर्चा होगी, फिर पेपर लीक के बाद वो मंदिर पर मांग करेंगे, मंदिर चोरी पर, तमाम तरीके की चीजें चलती रहेंगी और ऐसे ही 13 अगस्त आ जाएगा। लेकिन सरकार को अच्छे से पता है कि कब उनको बिल पास कराना है, वो उस लिहाज से बिल पास कराएगी बीच के 2 हफ्तों में और उसके बीच में गतिरोध को लोकसभा स्पीकर तोड़ेंगे। ठीक है, शुक्रिया डिटेल में यह बताने के लिए आपका, आदित्य जी। जयपुर